हाँ तो दोस्तों एसबीएसई कोर्स के अगले टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, फ्यूचर में आप लोगों को काम में आएगा। एचबीएसई में कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, यानी कौन कौन सा, जैसे 1000 लिखने में कौन कौन सा संख्या आएगा, वैसे ही एचबीएसई एक कंप्लीट प्लांट बनने में कौन कौन सा आएगा, कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ये इस वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ एचबीएसई, यानी पहला हम रख लेते हैं एयर हैंडलर। इसको बोलते हैं AHU। एयर हैंडलर को हम लोग AHU बोलते हैं। अब इसको हम शुद्ध हिंदी में किए हैं, इसे एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं। AHU को क्या बोलते हैं? एयर हैंडलिंग यूनिट भी बोलते हैं। ये इंडोर यूनिट होता है जिसे मोस्टली मैकेनिकल रूम, सीलिंग, बेसमेंट एंड सर्विस फ्लोर पे इंस्टॉल किया जाता है। यानी HBSC में AHU को कहाँ कहाँ यूज होता है? मैकेनिकल रूम में यानी प्लांट्स रूम में, सीलिंग में, बेसमेंट में, सर्विस फ्लोर पे इंस्टॉल किया जाता है। AHU एयर को अपने अंदर लेता है, यानी इसका प्रोसेस बता रहे हैं हम कि AHU क्या करता है। AHU एयर को अपने अंदर इनटेक करता है, उसे फिल्टर करके फिर इसे हीट या कूल करता है, तब इस कंडीशन एयर को, इस कूल हुए एयर को रिक्वायर्ड स्पेस में भेज देता है, यानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेज देता है। फिर कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल कैसे होता है? ये देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये कॉइल है। कंडेंसर कॉइल कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, जिसमें वेपर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर को सराउंडिंग एयर या वाटर को लॉस करके लिक्विड में चेंज होता है। यानी कंडेंसर कॉइल एक तरह का कॉइल होता है जो एचपीएससी में यूज होता है। ये एल्युमिनियम या कॉपर का बना हुआ होता है, जिसमें वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ, और ये वाटर को क्या कर लॉस करके लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर इवापोरेटर कॉइल। इवापोरेटर कॉइल भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही कॉइल, ये भी एक कॉइल ही होता है। इवापोरेटर कॉइल एक हीट एक्सचेंजर कंपोनेंट होता है, जिसमें लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाहरी एयर से हीट ऑब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदलता है। तो लगभग सेम है, लेकिन कंडेंसर में क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, इसमें लो टेम्परेचर लो प्रेशर है। हीट एक्सचेंजर अलग से आ गया। हीट एक्सचेंजर एक तरह की डिवाइस होती है, फर्नेस का पार्ट होता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? फर्नेस का एक पार्ट होता है जो हीट को एक सब्सटेंस, लिक्विड या गैस से दूसरे सब्सटेंस में बिना दोनों लिक्विड या गैस को मिक्स किए ट्रांसफ़र करता है। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है प्लस एक गैस है, इसको लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड में सॉरी, इसको क्या कर दिया, इसको गैस में चेंज कर दिया और इसको लिक्विड में चेंज कर दिया। अगर ये चाहे तो मिक्स कर सकता है ना, लेकिन हीट एक्सचेंजर का ये काम है कि बिना मिक्स किए ही उसका स्टेट चेंज कर देगा। इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे के लिए काम आएगा, चूँकि ये शुद्ध हिंदी में है। अगर आप लीजिएगा, अगर आप टेक्नीशियन हैं, अगर आप HBSC सुपरवाइज़र हैं, HBSC फोरमैन है या HBSC इंजीनियर हैं, तो आपके लिए काम का चीज़ है। फिर अगला आता है, अब फिर आता है डक्ट वर्क। मेटल, METAL, मेटल। मेटल या फ्लेक्सिबल ट्यूब का ऐसा नेटवर्क जो फ्रेश और ठंडी एयर को डिवाइस में लेकर रिक्वायर्ड स्पेस में भेजता है। अब डक्टिंग कैसा होता है, इधर देख लीजिए, ये हो गया आपका डक्ट, ये स्ट्रेट पीस हो गया। ये आपका कौन सा पीस हो गया? ये स्ट्रेट पीस हो गया।
अगर ऐसा ऐसा कर दें तो ये आपका दूसरा पीस हो गया। ये 45 मान सकते हैं, 45 डिग्री में है। और ऐसा पीस रहे तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर डैम्पर हो गया। डैम्पर डैम्पर एक तरह का मूवेबल प्लेट होता है जो डक्टिंग में लगा होता है। डैम्पर क्या होता है? एक घूमने वाला एक डिवाइस होता है, प्लेट होता है। ये एयर फ्लो को ज़रूरत के हिसाब से ओपन या क्लोज होता है। अगर एयर फ्लो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मुंह खोलेगा, अगर एयर फ्लो कम चाहिए तो कम मुंह खोलेगा। डिफ्यूज़र डिफ्यूज़र एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस होता है जो सप्लाई एयर डक्ट में लगा रहता है। डिफ्यूज़र क्या करता है? डिफ्यूज़र गोल भी होता है, डिफ्यूज़र ऐसे भी होता है, यानी पूरा स्क्वायर में भी होता है। तो ये हवा आएगा, उसको डिफ्यूज करके इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में हवा को फैला देगा। वहीं डिफ्यूज़र का काम होता है। फिर ग्रिल ग्रिल ऐसे होता है, कितना तरह का होता है, मतलब ग्रिल ऐसे भी ग्रिल होता है। ये जैसे जितना प्रेशर में इधर से आया उतना प्रेशर में रूम में भी ये भेजा देगा एयर को। ग्रिल सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट और एग्जॉस्ट एयर डक्ट में यूज होता है। ग्रिल जालीदार डिवाइस होता है जो एयर को सीधा सप्लाई के लिए यूज होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग को बताएं। फिर फायर डैम्पर। फायर डैम्पर दोस्तों ऐसा चीज़ है जो इस डक्ट में लगा रहता है। यहाँ लगा देंगे फायर डैम्पर। ये अधिकतर वाल, यहाँ पे वाल क्लॉस हो रहा है, ये एक रूम है। अगर इस रूम में फायर लगा तो इस डैम्पर का लगने का मतलब ये है कि फायर डक्ट के थ्रू यहाँ पे जो रूम है इस रूम में ना पहुँचे, उसके लिए फायर डैम्पर का यूज हो रहा है। फिर एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व HVAC सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये कंडेंसर से आने वाली हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में चेंज करता है। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, बहुत काम का वीडियो है। आप इलेक्ट्रिशियन